For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. Hello everyone, myself Jarar Khan, and today I am going to teach you a very important chapter of the class 12 mathematics, and it will also useful for the competitive exam like as the NDA and in IIT. Very large portion you will get from this chapter. So this is a very important chapter, and you know basic of this from class 11, the limit chapter, from the limit and differentiability. And now we are going to discuss about the limit continuity, and the same chapter name is same here again, the limit continuity and differentiability. Today we will discuss about the only that what is limit and how can we check the limit will exist or not, and how can we check the given limit is continuous or not continuous. So today we will only discuss about the limit and its continuity. So guys, this is very important chapter for you, and here you can use the many formula. You can find it easy by with the help of the formulas. इन फॉर्मूलों का यूज़ करके आप इसको आसान भी बना सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है. तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या है लिमिट, और लिमिट में फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करेंगे, और ऐसी सिचुएशन जब आए कभी जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो या वो ऐसे फॉर्म में आए जिस फॉर्म की कोई डेफिनेशन ना हो, तो उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, क्या हमेशा रिड्यूस होगा या कभी कभी नहीं भी होगा, तो वो सिचुएशन को देखेंगे. और फिर वेरी लास्ट हम लोग समझेंगे कि लिमिट कॉन्टिन्यूअस कब होगी, कैसी कंडीशंस अराइज हों तो हम कहेंगे कि लिमिट कॉन्टिन्यूअस है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिट्स क्या होती हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिमिट का मतलब हम ये समझेंगे कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन को हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा. उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है. जिस शर्त को अगर वो फंक्शन फॉलो करेगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं फॉलो करता है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा. और ये जो लिमिट को पुट करने का जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लास 11th में था. बहुत सिंपल था. जैसे आप उसको यहीं पर समझ लीजिए. जैसे ये था कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन है और उसकी लिमिट ये है, तो इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करना सिखाया गया था आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a f x एंड इट विल इक्वल टू व्हाट, f ऑफ a. दैट इज वी विल रिप्लेस x बाय द गिवन लिमिट. जो भी x की वैल्यू गिवन है, x जहाँ टेंड्स कर रहा है उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे. ये लिमिट को पुट करना क्लास 11th में आपने सीखा है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें से आज ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपने क्लास 11th में समझ रखी हैं पहले से, वो नया कुछ नहीं करने वाला हूँ. हाँ, कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा, वो न्यू होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिट क्या होता है. स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एक कंडीशन पर. कब करती है एग्जिस्ट, हम देखेंगे उसको. जब लेफ्ट LHL इज इक्वल टू RHL एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज फाइनाइट. मीन्स अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन की लिमिट जब ही एग्जिस्ट करेगी जब उस फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो और इनकी वैल्यू फाइनाइट हो. अब हम ये समझेंगे कि लेफ्ट हैंड क्या होता है, राइट हैंड क्या होता है. चलिए देखते हैं इसको. स्टूडेंट्स, जैसे आप ये समझ लें, यहाँ पर देखें, सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कोई भी एक लाइन है, नंबर लाइन है हम इसको कह रहे हैं. हमारे पास ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के ये एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है A, जिस पर हमारे पास एक कर्व है fx. अब अगर आपको ये जानना है कि लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो आप इसके नेबरहुड पर चेक करेंगे. यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे वो a माइनस एच होगा, यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे वो a प्लस एच होगा. अगर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ जो पॉइंट पड़ रहा है उस पॉइंट पर और यहाँ जो पॉइंट पड़ रहा है उस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर अगर इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. इक्वल आने के साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए, बिकॉज इन्फानाइट भी आपस में इक्वल होंगे. इन्फानाइट इस पर भी आ रही है, उस पर भी इन्फानाइट आ रही है, तो वी कैन नॉट से दैट द लिमिट विल एग्जिस्ट. यहाँ पर इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए ये समझा दूं. जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको ये चेक करना है, एक फंक्शन आपके पास है fx इज इक्वल टू x प्लस 2. आपको देखना है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी. तो आप क्या करेंगे, आप 2 से थोड़ा सा पीछे चेक करेंगे, मतलब आप 2 माइनस एच पे चेक करेंगे और 2 प्लस एच पे चेक करेंगे x को. अगर इन केस ये दोनों सिचुएशन में इस वैल्यूज़ जो आई वो इक्वल हुई, दोनों सिचुएशन में जो वैल्यूज़ आई वो इक्वल हुई और फाइनाइट हुई, तो हम कहेंगे एग्जिस्ट करेगी. चलो यहाँ करके देख लेते हैं. और हम क्या करेंगे, h को हम मानेंगे कि h हमारा 0 की तरफ टेंड हो रहा है. तो आप देखिए सिचुएशन यहाँ पर क्या बनेगी, 2 माइनस एच प्लस 2 when h goes to 0 it will equal to 4 and 2 plus h plus 2 when h tends to 0 once again you will get 4. आप देखिए इस पे लेफ्ट पे और राइट पे
दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और फाइनाइट भी है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिट x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो वही हमने आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और फाइनाइट हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी में और हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू 1/x²। यू वांट्स टू चेक दैट लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। फॉर दैट यू शुड नो दैट x टेंड्स टू वेयर, x कहाँ जा रहा है, आप इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मान लें कि यहाँ पर जो x है वो हमारा x 0 को टेंड हो रहा है, 0 को टेंड हो रहा है। अगर x 0 को टेंड हो रहा है, आइदर वी विल टेक लेफ्ट और वी विल टेक राइट, इट विल गिव सेम रिजल्ट एंड दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन में ये फंक्शन जो होगा वो इन्फिनाइट वैल्यू देगा, लेफ्ट पर भी इन्फिनाइट देगा, राइट पर भी। सो वी कैन नॉट से दैट लिमिट इज एग्जिस्ट बिकॉज द वैल्यूज आर इक्वल बट नॉट फाइनाइट। ठीक है, तो उनका फाइनाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसी में मैं दूसरी सिचुएशन को अराइज करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई चलिए हम x टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक करते हैं। सो व्हेन यू विल चेक दिस एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यू विल गेट 0 and 0 इन बोथ केसेस, इन लेफ्ट इन राइट। हियर इट इज ऑल्सो इक्वल बट दिस इज फाइनाइट बिकॉज 0 इज फाइनाइट। 0 को हम फाइनाइट काउंट करेंगे, इसलिए ये जब लिमिट इन्फिनिटी को जाएगा तो ये फंक्शन फाइनाइट होगा, एग्जिस्ट करेगी। बट जब लिमिट हम x को 0 टेंड करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हो गई लिमिट के एग्जिस्ट करने ना करने की बात। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिनको हमें समझना था और हमने इन फॉर्मूलों को क्लास 11th में देखा था। तो स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलों को हमें डायरेक्ट यूज करना होता है एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव द प्रूफ ऑफ एनी फॉर्मूला। सो गाइज यू शुड practice questions more and more and use all these formulas to get the result quickly। आप इन फॉर्मूलों का यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और रिजल्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूले एक्सपेंशन के हेल्प से निकल कर आते हैं। सपोज कर लीजिए कि कभी किसी भी सिचुएशन में आपको मिल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपान x, इट विल गिव 0 और यहाँ पर ऐसे नहीं, सॉरी इट विल गिव 1। बिल्कुल आप ये ना समझे कि कैसे 1, यहाँ पर हम साइन का एक्सपेंशन लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल होगा और हमें 1 रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली tan x अपान x व्हेन x गोज टू 0 एंड x अपान tan x व्हेन x गोज टू 0, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। और साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स x अपान x या x अपान साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी सेम होगी और ये भी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये भी इक्वल टू 1 होगा। कॉस इनवर्स के साथ अगर ये लिखा हुआ है x गोज टू a तो आप देखेंगे ये कॉस इनवर्स a आएगा। सिमिलरली साइन इनवर्स के साथ, जबकि ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। कॉस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर देख लें साइन एक्स अपान एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, कॉस एक्स अपान एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये आंसर 0 देगा। ये देखिए यहाँ पर अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपान एक्स पावर एम माइनस, तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा। आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ए कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो सकता है। अगर ये सिचुएशन आती है तो यहाँ पर रिजल्ट होगा। दूसरी बात है ई पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 1। ये सब स्टैंडर्ड लिमिट है जिनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमको इनको अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करना है और इससे आपको आसानी से आंसर मिलते जाएंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स लॉग, ये सब स्टैंडर्ड लिमिट या रिजल्ट्स कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम कई बार देखते हैं कि इसमें जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है, हम लिमिट फाइंड देखना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो हमारा अब हमने आपको बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पर नॉट डिफाइन की सिचुएशंस आती है, जैसे कि हमारे पास लिमिट लिखा हुआ है फंक्शन है एफ एक्स अपान जी एक्स, और जब हम एक्स की जो भी गिवन कोई भी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू जब हम उसमें पुट करते हैं, लिमिट को वहाँ पर पहुँचाते हैं, तो हमें 0 अपान 0 फॉर्म आता है या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म आता है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस को रिड्यूस करने के लिए हम एक रूल, कई सारे तरीके हैं, जैसे एक्सपेंशन भी एक तरीका है, फैक्टराइजेशन भी एक तरीका है, और इन सब का जो मास्टर पॉइंट है, वो मास्टर की जो है वो डिफरेंशिएशन है। हम डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट यूज़ करके उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे कि जब x की वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे जो भी गिवन है, तो वो हमारा 0 अपान 0 के फॉर्म में नहीं रह जाएगा। इस फॉर्मूले को, इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि आपकी लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही है और वहाँ पर चांसेस हैं, तो आप उसको डिफरेंशिएट करें, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करें और फाइंड आउट करें। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ।
देखिए आप ये समझ लीजिए कि कोई भी फंक्शन आपके पास है लिमिट एफ एक्स अपान जी एक्स, जहाँ पर जीरो, जब हम एक्स की वैल्यू ये पुट करते हैं तो हमें जीरो अपान जीरो या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आता है। तो उस सिचुएशन में हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करें कि इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके उसको रिड्यूस करें। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपान डिफरेंशिएशन आपने क्लास 11 में सीखा है। अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इट विल गिव सम रिजल्ट। इन केस once again if you get the same result, अगर आपको फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की सिचुएशन मिलती है, यू कैन डिफरेंशिएट इट अगेन, बट एक लिमिटेड टाइम तक। जैसे आपको पता है कि हम x का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, तो आप इस बात को दिमाग में रखिए, लिमिटेड टाइम तक हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और अपने रिजल्ट पर पहुंचेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसकी लिमिट अभी आप देखिएगा वो नॉट डिफाइन है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक बार में पहले स्टेप में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं आपको बोला कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। डायरेक्ट पुट करना मैंने आपको बताया कि जो क्लास 11th में आपने सीखा था, ये डायरेक्टली जैसे लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स लिखा है, आपने एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंसर का मतलब लिमिट एग्जिस्ट, आंसर का मतलब लिमिट एग्जिस्ट। पर अभी आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 तो 0 अपान 0 फॉर्म। इसका मतलब अभी हम कुछ नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट या नहीं। अब इसको कैसे समझें कि लिमिट एग्जिस्ट की नहीं, तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे और वो देखिए क्या होगा। एल हॉस्पिटल रूल में आपसे कहा जाता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2x देन 0 अपान 1 माइनस 0 एंड नाउ यू हैव दिस, पुट x इज इक्वल टू 2, यू विल गेट व्हाट, फाइनाइट। अब आप ये वाला पॉइंट कहीं पर भी यूज़ करेंगे आपको फाइनाइट ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके उसकी लिमिट की लिमिट को देख सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। स्टूडेंट्स ये था एक इंट्रो। अब हम इसी लेक्चर में समझेंगे कि लिमिट की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, कोई लिमिट कब कॉन्टिन्यूअस होगा और अगर नहीं कॉन्टिन्यूअस है तो क्या रीज़न है उसके कॉन्टिन्यूअस ना होने के, और जो कॉन्टिन्यूअस नहीं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना कंप्लीट करें, मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। Now students, we are going to learn about that how can we check the given function is continuous or not। ठीक है, हम ये समझने वाले हैं कि जो फंक्शन हमारे पास है वो continuous है कि नहीं है। So for that first of all we should know that the given function the limit will exist or not। लिमिट का exist होना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने में। ठीक है, तो हम इस बात को पहले समझेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स is equal to something is given and we wants to check this function is continuous or not. For that first of all we should find the value of the left hand limit and right hand limit at the given particular value। जिस भी पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, उस पॉइंट पर हम जाके फंक्शन के लेफ्ट और राइट लिमिट को निकालेंगे। ये तो पिछले स्टार्टिंग का पार्ट हो गया जिसमें आपको ये बताया गया था कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो शर्त क्या था कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हो और उसकी वैल्यू फाइनाइट हो। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, कि हम लोग लिमिट उसका कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट है। जब हम यहाँ तक कर ले जाएंगे तो इसमें एक और पॉइंट को हम ऐड करने वाले हैं और ये वाला पॉइंट रोल प्ले करेगा कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। वो ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, अगर हम लोग क्या करें, ये जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू है, LHL और RHL, ये वैल्यू निकले और वो फाइनाइट और इक्वल हो। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो फंक्शन की वैल्यू है, ना तो लेफ्ट जाना है ना तो राइट जाना है, एट द पर्टिकुलर पॉइंट, उसी पॉइंट पर ए पर ये फंक्शन की वैल्यू है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये तीनों अगर इक्वल और फाइनाइट आते हैं तो इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीनों फाइनाइट आते हैं और इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्राफ, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है एक ऐसा ग्राफ जो कहीं पर ब्रेक ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कॉन्टिन्यूटी मीन्स अ ग्राफ विदाउट ब्रेक, ऐसा कोई ग्राफ जो कहीं पर टूटा ना हुआ हो उसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम समझेंगे कि एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू ए पर, तो हम कहते हैं कि एफ एक्स इज
अगर हम ये बात समझें कि fx जो है वो हम किसी पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूस नहीं, इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, तो इसको हम लोग एक नेम से क्लियर कर देते हैं, उसको डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब डिसकॉन्टिन्यूस होने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है वो अभी हम देखेंगे कि क्या रीज़न है। वैसे आपके समझ में आएगा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए जो कंडीशंस हैं उन्हीं कंडीशंस का होल्ड ना करना डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कर्व के बारे में। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ है जो कहीं पर ब्रेक नहीं है, सो दैट्स वाई ये किसी भी फंक्शन, कोई भी कर्व हो सकता है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख रहे हो एक कर्व आपके पास है, वो यहाँ ब्रेक है। ये हम लोग मैथमेटिक्स में समझते हैं इंटरवल वाले फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये चीज़ें कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये दोनों जुड़े नहीं आपस में। इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर दो तरीके से आ सकती है या उससे भी ज़्यादा आ सकती है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक है। सिमिलरली यू कैन से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये भी पूरा का पूरा टूटा हुआ। तो जब कभी कोई ग्राफ मिले जो कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो हम ये देखें कि कहीं ब्रेक तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं हुआ है। अगर वो कहीं ब्रेक है तो वो कभी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, बट अगर वो कहीं ब्रेक नहीं है, डायरेक्ट पूरा कंप्लीट है, तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। अब हम ये जानने वाले हैं कि क्या रीज़न है डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनको आप समझ लीजिए। अगर आपको वहाँ तक नहीं जाना है तो आप सिर्फ ये जानिए कि जब आप किसी फंक्शन का लेफ्ट निकालते हैं, राइट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट मीन्स फाइनाइट ना आए, वैल्यू इक्वल ना आए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। दूसरी बात है कि अगर कभी लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो एग्जिस्ट करना ही सफिशिएंट नहीं है। तो हमें ये चेक करना होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू भी लेफ्ट राइट के इक्वल आती है तो ही कॉन्टिन्यूस होगा। इन केस अगर लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे हैं और एफ ऑफ ए इक्वल नहीं आ रहा है तो भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये इसका रीज़न है। यहाँ पर देखिए, किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन, ये तीनों की जो वैल्यू है ऑल शुड बी फाइनाइट होनी चाहिए एंड इक्वल, और इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस एट द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे चेक करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे। ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बोल दिया गया, पर मैथमेटिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। वो देखिए, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेके रखा है। उसी एग्जाम्पल को हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या ये फंक्शन जो भी है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पर ये है, हम लोग इसको चेक करने वाले हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है और किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पर। अब देखिए पूरा सिस्टम देखिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट लिमिट में क्या होता है, जैसे हमें x इज इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पर है, तो हम इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ पर इतना पीछे, लगभग 0 के आसपास की गैपिंग लेंगे, और ये जो पॉइंट होगा इसको मानेंगे कि ये जो गैपिंग है यहाँ पर वो h है, तो ये जो पॉइंट होगा वो 2 - h होगा। ये लेफ्ट लिमिट उस फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिट को लेफ्ट लिमिट कहते हैं। ये इमीडिएट नेबरहुड होते हैं, एकदम पास के नेबरहुड होते हैं, ठीक है। अगर राइट की बात करें तो 2 + h, यहाँ पर ये जो गैपिंग है वो h है। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट गिवन है वहाँ पर भी देखेंगे। तो चलो इसको देखने का तरीका मैं बताता हूँ। आप ऐसे लिखें, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कई बार ऐसे होता है, ऐसे होता है, और कई बार हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, h टेंस टू 0 और f ऑफ a - h, कई बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब पॉइंट a होता था तो ये है, बट हमारे पास पॉइंट 2 है, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बनेगी लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 2 - h। अगला स्टेप है कि ये fx किसी के इक्वल था, देखिए x, और x किसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और रिप्लेस कर देंगे x को 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक। अब इसको ओपन कीजिए, जैसे ही आप ओपन करेंगे h को 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। ये पार्ट जब 0 हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे h की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, h यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बनेगा और ये 2 बनेगा, इक्वल टू देखिए 4 to 6 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट की बात करते हैं, RHL की बात करते हैं अगर, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर देखिए RHL को हम लोग 2 + h लिखेंगे, और सेम प्रोसेस यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिए, 2 + h होल स्क्वायर और प्लस 2। एक बात का ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पुट करने में ध्यान रखें कहीं नॉट डिफाइन वाले केसेस तो नहीं आ रहे, 0/0 तो नहीं हो रहे हैं। अगर 0/0 हो रहे हैं तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करें, डिफरेंशिएट करके उसको रिड्यूस करें, पर यहाँ नहीं हो रहा है, ये सिंपल है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब h को 0 करूँगा तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 6।
तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक बात हो गई कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये बात क्लियर। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू f(2), सीधा सीधा f(2) वहाँ यूज़ कीजिए, 2² + 2 मीन्स व्हाट, 4 + 2 = 6। अब आप देखिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन मीन्स LHL RHL और फंक्शन सब इक्वल हैं। और ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है लिमिट के कॉन्टीन्यूअस होने की। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो x = 2 पर कॉन्टीन्यूअस है, ये जो फंक्शन है वो x = 2 पर कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 2। आप इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी को आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बस इतना ही, फिर हम इसको और इसके जो बचे हुए पार्ट हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें जिससे कि आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े, ठीक है। ओके, थैंक यू।